हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद करने का क्या तरीका है, कैसे हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं, चलिए सीखते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट एंड कोसेकेंट। ठीक है, ये 6 की 6 मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं। इसमें आपने पहला पॉइंट ये माइंड में रखना है कि साइन और कॉस दो बेसिक हैं और बाकी सबकी सब डेराइव हैं। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि बाकी जितनी भी हैं वो सब साइन और कॉस से मिलकर बनती हैं। इसलिए हमने कहा कि साइन और कॉस दो बेसिक हैं, बाकी 4 जो हैं वो डेराइव हैं। कैसे, वो आपको बताता हूं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ये बात याद रखनी है कि इनमें से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेन है और 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। साइन कॉस टेन को हम बोलेंगे मेन, ठीक है, और बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल यानी इनके उल्ट हैं। ठीक है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो फिर से बता दूं आपको, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है। पहला पॉइंट क्या बताया था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनमें साइन और कॉस दो बेसिक हैं, बाकी 4 डेराइव हैं। दूसरा पॉइंट ये कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए आप ये फॉर्मूले सबके सब बना सकते हैं। देखिए, कोसिकेंट जो इक्वल होता है 1/sin के, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट और कोसिकेंट का उल्ट होता है साइन। ये लिखा हुआ 1/sin यानी साइन का उल्ट, इसको हम कहते हैं कोसिकेंट थीटा। ठीक है, और ये लिखा हुआ कॉस का उल्ट यानी 1/cos, इसको हम बोलते हैं सीकेंट थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट थीटा यानी रेसिप्रोकल। इसी तरह से हमारे पास जो टेन है, ठीक है, टेन होता है वो हमारे पास उल्ट होता है कॉट का, कॉट उल्ट होता है टेन का, इसलिए लिखा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10। ठीक हो गया? ओके, अब ये 3 जो है आपको फॉर्मूले इसकी हेल्प से याद हो गए। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है टेन का। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब कॉट क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो कॉट को भी हम यूं लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब जो बात गौर करने वाली वो क्या, देखिए बच्चों, कि कोसिकेंट किससे बना, साइन से, सीकेंट किससे बना, कॉस से, कॉट किससे बना, टेन से, और टेन भी बेसिकली साइन बाय कॉस ही होता है। और यहां देखिए टेन किससे बना, साइन बाय कॉस से, और कॉट किससे बना, कॉस बाय साइन से। तो ये सब के सब किससे मिलकर बन रहे हैं, साइन और कॉस से। इसलिए हमने कहा कि साइन और कॉस दो बेसिक हैं, बाकी सब के सब डिराइव हैं। ओके, इसके अलावा आपको 3 फॉर्मूले और याद रखने हैं और सबसे मेन जो आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यूं भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें इसको आप इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 2 फॉर्मूले ये भी याद रखने हैं। अब अगर आपको ये अकेला ये वाला आता है फॉर्मूला, तो ये अगर भूल भी जाए तो कोई इशू नहीं है, आप इनको बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, आप इसको इसी फॉर्मूले को एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें, दोनों फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहला फॉर्मूला, इसको हमने डिवाइड किया पूरी को कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस कॉस से कटेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टेन के। ये देखिए, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरह से 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि 1 बाय कॉस जो है वो इक्वल होता है सीकेंट के, तो 1 बाय कॉस का स्क्वायर फिर क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को दोबारा हम डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ साइन कॉस बाय साइन हम जानते हैं कॉट के इक्वल होता है, तो कॉस बाय साइन का स्क्वायर फिर कॉट के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी रिस्पेक्ट से साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कट गए, 1 आ गया, इक्वल आ गया। उसके बाद 1 बाय साइन, देखिए जो हमारे पास होता है कोसिकेंट वो इक्वल होता है 1 बाय साइन के, तो 1 बाय साइन का स्क्वायर फिर क्या होगा, कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपने ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने सारे एक ही तरह से सॉल्व करने हैं। कहा गया है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ईच एक्सप्रेशन टू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसको लेके आना है।
पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आना है, ठीक है बच्चों। तो देखो हम जानते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन के। तो हम इसको यूं लिख देते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स होल का स्क्वायर। तो ये क्योंकि इक्वल होता है टेन के, टेन एक्स कर लेंगे स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। ये प्रूफ हो गया। ये देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है टेन एक्स इंटू साइन एक्स, टेन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स, ठीक हो गया। तो आपने बच्चों करना क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूं। बेसिक में लाना है, सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन उड़ा देना है, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बेसिक में लाना है, फिर सिंप्लीफाई करना है और उसको आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए टेन है, इसको इनको बेसिक में लाना है। बेसिक साइन और कॉस होते हैं, बस हम जानते हैं टेन इक्वल होता है साइन बाय कॉस के। लिखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स। इसी तरह से ये लिखा साइन एक्स, ऑलरेडी बेसिक में तो नहीं, इसको चढ़ेंगे हम। सीकेंड होता है जी वन बाय कॉस, फॉर्मूलों से देखिएगा वन बाय कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। अब साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो देखिए साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टेन के। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस के फिर क्या होगा हमारे पास, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये भी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि टेन एक्स बाय सीकेंट एक्स। देखिए ये है टेन एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स, ठीक है। हमने इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आना है। तो मैंने क्या बताया था, बेसिक में लाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिक में कैसे लाएंगे, हम जानते हैं कि टेन इक्वल होता है साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे ब्रैकेट में कर लें। सीकेंट किसके इक्वल होता है, वन डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब इसका डिनोमिनेटर भी कॉस है, इसका डिनोमिनेटर भी कॉस है, कट गए। तो क्या बचा, साइन बाय वन, यानी सिंपली हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। बच्चों फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1 के, ठीक है। तो सिंपली यहां पर जो साइन कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। ये देखिए अब ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से आ गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर थीटा की जगह पे हमने एक्स लिख दिया, ठीक है, बात एक ही है। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रेफरेंस देके फॉर्मूले का लिख देना है। ये किसके इक्वल है हमारे पास, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के। ये भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखिए ये वाला, ये टेन स्क्वायर थीटा। मैं इस फॉर्मूले को यहां लिखता हूं, रेफरेंस देता हूं इस फॉर्मूले का। टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के, ठीक है। तो हम थीटा के बजाय यहां पर क्या है, एक्स यूज कर लेंगे। सिंपली थीटा हटा लें, यहां पे एक्स यूज कर लें, ठीक है। यहां पे थीटा की बजाय क्या यूज कर लेंगे, एक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। अब सिंपली 1 को उधर जाके माइनस कर दें। टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 के, ठीक है। तो इस तरह इस फॉर्मूले का रेफरेंस देके आप बता देंगे कि ये इक्वल टू क्या होता है जी हमारे पास, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे इस पार्ट के, ठीक है। 6th है ये, साइन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स। मैंने क्या बताया था, इसको सिंपली हम बेसिक में लाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेसिक में आप कैसे लाएंगे, यहां पे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉट क्या होता है, कॉट हमारे पास होता है कॉस ओवर साइन। ये देखिए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि ये कॉट का स्क्वायर है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स सिंपली साइन स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बचेगा। ओके,
तो बच्चों इस तरह से हमारे जो इसका पहला पोर्शन था वो हो गया क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर आज 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताता है हमें, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है जी आपने कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वैसी सिचुएशन बन रही है ना, देखिए 1 और साइन थीटा 1 और साइन थीटा, एक में माइनस एक में प्लस, और दोनों ब्रैकेट क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो सेम सिचुएशन यहां वाली बन रही है, ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे हम, और पहले हम लिख लेते हैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, उसको क्वेश्चन को दोबारा लिख लें एक बार, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर ये फॉर्मूले का हम रेफरेंस देंगे इस वाले का, ठीक है, और लिख लेंगे जी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। कैसे, इसमें हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है, बल्कि हम यहां पर ऑलरेडी बना के रख लेते हैं कि भाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये बातें अपने याद रखनी है, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखा क्योंकि ये बार बार यूज होगा, इसलिए मैंने यहां पर आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गई, क्योंकि इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है बच्चों। ये आया कैसे वो भी आपको बता देता हूं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहां से साइन को उधर शिफ्ट कर देना है, ये इधर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला बना, इससे परेशान नहीं होना, ये हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, हमने डायरेक्ट और ये बता दिया, इसको प्रूव कर दिया कि ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, 1 प्लस टेन थीटा के, 1 प्लस टेन ऑफ थीटा के, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था इसको आप जितने भी क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करेंगे, उसको पहले बेसिक में लाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी साइन और कॉस इसके अलावा कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा, यानी ये ऑलरेडी बेसिक में है, आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पहले से ही बेसिक में आया हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। पहले लिखेंगे क्वेश्चन का वो पार्ट दोबारा से, साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए ये डिनोमिनेटर इसका भी है और इसका दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है, अलग अलग कर लीजिएगा, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर दोनों का था इसलिए अलग अलग कर लिया। अब साइन डिवाइडेड बाय कॉस किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं साइन बाय कॉस इक्वल होता है टेन थीटा के। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इधर लिख देंगे टेन थीटा, तो कॉस कॉट से गया तो क्या बचेगा हमारे पास 1। तो देखिए यही तो हमने प्रूव करना था, 1 प्लस टेन थीटा, जो कि इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, ओके। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया जा रहा है वो देखते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके, और उसको मल्टीप्लाई किया है टेन थीटा से अगेन, और ये किसके इक्वल होना चाहिए जी, इक्वल होना चाहिए सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या लिखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको टेन थीटा से, राइट।
मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम इसको बेसिक में लाएंगे, बेसिक में लाके सिंप्लीफाई करेंगे और उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए लाते हैं सबसे पहले इसको बेसिक में। टेन किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, प्लस कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। क्योंकि टेन और रेसिप्रोकल है एक कॉट का, इसलिए अगर टेन साइन बाय कॉस है तो फिर कॉट क्या होगा, कॉस बाय साइन होगा, ठीक है। इसी तरह टेन बाहर भी है तो लिख देंगे साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। ओके बच्चों, अब यही यहां पर फ्रैक्शन बनी हुई है, बीच में प्लस है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सिंपली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, साइन इंटू साइन बन जाता है हमारे पास साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। सेंटर में प्लस है तो प्लस लगा दें, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। बाहर क्या था, ब्रैकेट से बाहर साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब देखो बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है हमारे पास 1 के, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, सही है। अब नीचे एक ये कॉस बचा और एक ये कॉस, दोनों डिनोमिनेटर में, तो नीचे बच जाएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हमने प्रूव करना है कि किसकी इक्वल ये होना चाहिए, सीकेंट की, तो हो गया ये। देखिए सीकेंट का बेसिकली सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो 1 बाय कॉस अगर सीकेंट की इक्वल होता है, फॉर्मूला देखिएगा वहां पर, सीकेंट इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, तो देखिए 1 बाय कॉस का स्क्वायर फिर क्या होगा हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो बच्चों क्या किया हमने, सिंपली इसको बेसिक में लाए और उसको सिंप्लीफाई किया और उड़ा दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे हम, कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये इक्वल किसके होना चाहिए हमारे पास, सीकेंट थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा थे, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपली इसमें मैंने बताया था कि हम इसको बेसिक में लाएंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं बेसिक में लाके। कॉट पहले आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इधर लिखें कॉट ऑफ थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। अब आपने इसको बेसिक में लाना, क्योंकि 3 प्रिंसिपल है हमारे पास, कौन सा वाला, सबसे पहले बेसिक में लाओ, सिंप्लीफाई करो, उड़ा दो। कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। हम जानते हैं कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी इसको बेसिक में लाएंगे, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन ऑफ थीटा के। ओके, टेन को बेसिक में लाएंगे, इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस ये ऑलरेडी बेसिक में है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे हम, ठीक हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लगा देंगे, राइट। इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, एक बन जाएगा साइन थीटा और ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ऐसे का ऐसा आ गया। इसी तरह से देखिए यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ गया, माइनस कॉस को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए भी बन जाता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, cos थीटा। फिर याद रखिए बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, ठीक है। इसको ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम थे, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक बना देते हैं, ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है, हमारा एलसीएम आसान हो जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए ये cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा। ओके, इसी तरह से अब इसमें से देखें, यह भी साइन है, यहां भी साइन है, साइन ले लीजिए कॉमन, यहां 1 रह गया, माइनस यहां रह गया कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या रहा, कॉस ऑफ थीटा। अब जो साइन कॉमन लिया ना, मैं यहां लिख देता हूं इसको साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये साइन थीटा इससे हो जाएगा कैंसिल, ठीक।
तो यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस प्लस 1 एक ही बात होती है, मैं इसको यूं लिख देता हूं 1 प्लस कॉस थीटा ये वाला, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा ये वाला, 1 माइनस कॉस थीटा ये, और इन दोनों के नीचे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैं दोनों के नीचे लिख सकता हूं कॉस ऑफ थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको फौरन से याद आ जाना चाहिए। यहां पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है जो कि इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर आप क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ओके 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें दो सेपरेट चीजें चाहिए, एक सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो इससे हमें आइडिया मिला कि हमें कॉस को अलग अलग दोनों के नीचे डिवाइड कर देना है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। अब 1 बाय कॉस क्या होता है बच्चों, हमारे पास यहाँ इक्वल लगाना नहीं बोलना आपने, ये बन जाता है सेकंड थीटा माइनस कॉस, कॉस के स्क्वायर से कट गया तो क्या बचा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा। तो ये इस तरह से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन हो गया, प्रूव के सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 and that should be equal to cos square of theta divided by sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta, ठीक है। तो सबसे पहले आप ले लें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या करना है, बेसिक में लाना है, सिंप्लीफाई करना है और उड़ाना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, साइन थीटा ऑलरेडी बेसिक में लिखा रहेगा प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी बेसिक में लिखा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन और कॉस दो ही बेसिक है, टेन बेसिक में नहीं है। तो लगाइए इस पे फॉर्मूला टेन का, टेन किस में लाएंगे आप, टेन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये टेन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, टेन इक्वल होता है साइन बटा कॉस के, और ये टेन का स्क्वायर है इसलिए लिखा हमने माइनस का ये 1, ठीक है। अब नीचे फ्रैक्शन बन गई है, अंडर छोटी सी बात है, जब जब फ्रैक्शन मिलेगी तब तब एलसीएम लेंगे हम। तो साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, लीजिए एलसीएम, एलसीएम कैसे लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उससे नीचे वाले दोनों को आपस में, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू 1, कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास। ओके अब देखो बच्चों, एक ये पोर्शन है ऊपर वाला, एक ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो अगर हम चाहें तो इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका हमें लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो कर देते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, इस डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया नीचे। अब बच्चों हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर तो ऊपर हमें मिल गया, अब ये वाला हमें ऊपर नहीं चाहिए, इसको उड़ाना है हमने, ठीक है। तो ये कैसे उड़ेगा, फिर हमारे माइंड में एक आइडिया आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उससे ये उड़ सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपने वो आइडिया लगा देना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के, नीचे हमने फॉर्मूला खोल देना है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए अब ये पूरे का पूरा ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से ऐसे कैंसिल हो गया, पूरी पूरी ब्रैकेट कट गई। तो देखिए यही तो हमें रिक्वायर्ड था, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों ये देखो हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो मिल गया। तो क्या किया हमने, सिंपली इसको बेसिक में लाया, सिंप्लीफाई किया और उड़ा दिया। ठीक है, प्रूव हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट 12 की तरफ। ट्वेल्व में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट थीटा बल्कि कोसिकेंट स्क्वायर नहीं है, कोसिकेंट थीटा। ओके बच्चों, अब देखिए हमने क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। देखिए मैंने बताया था बेसिक में लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऑलरेडी बेसिक में साइन और कॉस है, ठीक है, तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। सिंपली कॉस इंटू 1 कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा आपको, ये 1 के इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट, तो 1 बाय साइन मतलब साइन का उल्ट, साइन का उल्ट किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, लो जी ये प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। राइट, अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं जी 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कहा गया सीकेंट माइनस कॉस, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या कर लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको बेसिक में लेके आएंगे। सीकेंट का बेसिक क्या होता है हमारे पास, 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑलरेडी बेसिक में है तो कॉस ऑफ थीटा ही रहेगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे आप। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन मिल गया हमें, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, 1 मिल गया, माइनस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा मिल गया, डिवाइडेड बाय कॉस इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, ये मिल गया हमें, मगर हमें किसके इक्वल प्रूव करना है इसको, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि टेन तो इक्वल होता है साइन बाय कॉस के, इसमें कहीं ना कहीं साइन आना चाहिए। तो फिर आपने देखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है किसके जी, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला फौरन से माइंड में आया तो आपने लिखा इधर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब भी नहीं बनाइए, अब देखिए हमें अलग से साइन चाहिए और टेन, तो अब साइन स्क्वायर है, जैसे हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, वैसे ही हम यहां पर साइन स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, ये बन गया जी हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, तो एक साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेन, और एक साइन ऐसे रहेगा। तो यही तो हमने प्रूव करना था बच्चों, साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अभी इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, इसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की जाने। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये चीज हमें प्रूव करनी है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए ये ऑलरेडी बेसिक में है, साइन और कॉस के अलावा आपको कोई और फंक्शन नजर नहीं आ रहा होगा, ये ऑलरेडी बेसिक में है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दें, और ये फ्रैक्शन भी है, और जब जब फ्रैक्शन नजर आएगी तब तब एलसीएम लेंगे हम। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दें, कॉस इंटू कॉस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, एंड डिवाइडेड बाय कॉस इंटू 1 क्या बनता है बच्चों,
कॉस थीटा बनता है। ओके, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब जानते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, क्योंकि हम फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 डिवाइडेड बाय आ गया कॉस थीटा। ओके, अब 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है आप जानते हैं, क्योंकि कॉस और सीकेंट एक दूसरे के उल्ट हैं, तो ये कॉस का उल्ट है, ये सीकेंट के इक्वल होगा, सीकेंट ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया प्रूव। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। ठीक है, पहले इसको रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट इंटू कोसिकेंट, सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा, राइट। tan किसके इक्वल होता है, sin बाय cos के, मैंने बताया था। पहले बेसिक मिलाएंगे, बेसिक मिला के सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आंसर मिलेगा हमें। tan इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा, क्योंकि बेसिक कौन से वाले हैं, sin थीटा और cos थीटा। cot क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है, इसलिए ये इक्वल होगा cos थीटा ओवर sin थीटा के। अब ये बन गई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, आसान तरीका, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, कॉस को कॉस से, नीचे वाले दोनों आपस में। साइन इंटू साइन बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, तो लिखा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। हमें क्या प्रूव करना था, सीकेंट मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट, तो 1 बाय साइन और 1 बाय कॉस लिखा हुआ है। 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट। तो हमने लिख दिया, हमारे पास ये बन गया सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ठीक है, फॉर्मूले अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं, सीकेंट 1 बाय कॉस होता है और कोसिकेंट 1 बाय साइन होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। 16 में क्या कहा गया है, tan प्लस कॉट, tan थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू सीकेंट प्लस कोसिकेंट, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ थीटा प्लस cot थीटा और मल्टीप्लाई हो रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा। वही बेसिक प्रिंसिपल्स पे चलेंगे। सबसे पहले इसको बेसिक में लाएंगे, बेसिक में लाके सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे जी, हम यहां पर इसको tan की जगह लिखेंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा, आ गया बेसिक में। और क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये होगा cos थीटा ओवर साइन थीटा। साथ में क्या आएगा, cos थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। अब देखिए यहां पर आपके पास फ्रैक्शन नजर आ रही है आपको। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, साइन को साइन से, कॉस को कॉस से, नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर आपस में। साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा कॉस थीटा। और ये उसी तरह से रहा क्योंकि ऑलरेडी बेसिक में cos थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। अच्छा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां पर ये देखिए, ठीक है, इसकी जगह लिखेंगे आप 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा, इधर क्या आएगा cos थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए यहां पे हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम रीअरेंज करके यूं लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम वही चीज यहां पे इसके ऊपर आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, सीकेंट और कोसिकेंट अलग अलग चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर इन दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, अलग अलग आप डिवाइड कर दें, cos थीटा के नीचे भी और
साइन थीटा की, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से प्लस साइन थीटा है तो बच्चों साइन थीटा के नीचे भी आप यही लिखेंगे साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। साइन साइन से गया, कॉस कॉस से गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन, साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट, तो ये साइन का उल्टा है तो लिखेंगे कोसिकेंट थीटा, कॉस की जगह लिखेंगे सीकेंट थीटा। तो यही तो राइट हैंड साइड है हमारी जिसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, साइन ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू सीकेंट थीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको बेसिक में लाएंगे, बेसिक में लाके सिंप्लीफाई करेंगे और उड़ाएंगे। साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है, साइन थीटा, ये लिखा टेन थीटा प्लस ये लिखा आपने कॉट ऑफ थीटा, लाइए बेसिक में। साइन तो ऑलरेडी बेसिक में है, लिख दिया साइन थीटा एज इट इज। टेन होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बार बार हम एक ही फॉर्मूला यूज करते जा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। प्लस कॉट की जगह लिखेंगे आप कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए फिर फ्रैक्शन बन गई, फिर एलसीएम लेंगे हम। साइन ऑफ थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडेड बाय ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। ओके, लगाइए 1। साइन को बल्कि यहां से हम कटिंग कर लेते हैं, ऐसे कट गया, और अब हम यहां से लिखते हैं साइन को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 के, नीचे क्या बचा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा। तो हम जानते हैं 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के, क्योंकि कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया प्रूफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसी तरह प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ थीटा। बच्चों देखिए यहां पर ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, यानी बेसिक में ऑलरेडी है ये, हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। लिख लिया क्वेश्चन को। अब हम करेंगे इसका एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, दो पार्ट थे, मैंने ब्रैकेट में कर लिया। हमेशा याद रखें जब भी 2 पार्ट मिले आपको ब्रैकेट में कर लें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो बन गया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय क्या बन गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 9th में, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस कॉस का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, प्लस 2 कॉस थीटा, यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन किया, प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखें साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब देखो बच्चों इसको ओपन कर दो, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, साथ ही इसकी तरतीब चेंज करके लिखो,
साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिखता हूं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 2 कॉस थीटा। जस्ट इसकी जो अरेंजमेंट है ना वो चेंज की है, ऐसे रीअरेंज किया है इसको। साइन थीटा एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा बी एज इट इज। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। तो लिखिएगा यहां पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है 2 और ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा बन गया डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब देखो बच्चों अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेना ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इससे कट जाएगा, इसलिए ले लीजिए 2 कॉमन। 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा। अब नीचे वाला एज इट इज लिखें साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए ये ब्रैकेट पूरी की पूरी नीचे वाली ब्रैकेट से कट गई, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास 2 बाय साइन थीटा। साइन डिनोमिनेटर में यानी उल्ट बना हुआ है तो साइन का किसका उल्ट होता है, साइन कोसिकेंट का। तो ये 2 एज इट इज रहेगा 2 और 1 बाय साइन क्या बन जाता है कोसिकेंट थीटा। यही तो है हमारे पास राइट हैंड साइड। ओके अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वन माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। बच्चों ऑलरेडी ये भी बेसिक में है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप इसकी 1 डिवाइडेड बाय लिखेंगे क्वेश्चन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ओके ब्रैकेट्स में कर लें क्योंकि दो पार्ट्स हैं, मैंने पहले भी बताया था 2 पार्ट्स में हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करें ताकि मिस्टेक का चांस कम हो जाए। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसको उधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको उधर, नीचे वाले को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें बच्चों। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ये उधर जाके हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यानी सिंपली इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला आपको याद आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, ठीक है, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये लगा दिया फॉर्मूला, प्लस कॉस माइनस कॉस से कट गया, 1 प्लस 1 बनता है 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस के थीटा लिख दिया। हमें क्या चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर। अब कोसिकेंट बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी 1 बाय साइन मिलेगा तब ये कोसिकेंट स्क्वायर बनेगा। तो यहां नीचे भी साइन का होना जरूरी है। ये लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब साइन का ये उल्ट है, उसका रेसिप्रोकल है, जिसे हम बोलते हैं कोसिकेंट। तो 2 ऐसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा बन गया कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। नहीं तो फॉर्मूला भी डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा के, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ओके क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जाने। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, इसको इक्वल होना चाहिए 4 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा, 4 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा।
ओके बच्चों, अब देखिए ये ऑलरेडी बेसिक में है, तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लेनी है, उनको ब्रैकेटों में कर लेना है। 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी बेसिक में है, 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज आल्सो इन द बेसिक फॉर्म, ब्रैकेट में कर लें 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे सेंटर में माइनस है, इस क्वेश्चन को एहतियात से करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर माइनस हो और इस तरह पार्ट्स बने हो, उसको लाजमी तौर पे आपने ख्याल से सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें मिस्टेक का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा होल का स्क्वायर, सेंटर में माइनस है, लगाइए माइनस, 1 माइनस साइन को उधर मल्टीप्लाई किया, ये 1 माइनस साइन, वो भी 1 माइनस साइन, तो बन गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो बच्चों नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, अब हम फॉर्मूले ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के और ए माइनस बी होल स्क्वायर के। और बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि यहां पर आपने माइनस देखा ही नहीं है, ऐसे ही फॉर्मूले ओपन कर दिए। बच्चों जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, दो ब्रैकेट्स हो, बीच में माइनस हो, ठीक है, तो उसको फॉर्मूले को ब्रैकेट के इनसाइड ही ओपन करें। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 भी होता ना, तो 2 साइन थीटा लिख देंगे। ये देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट लगाई, माइनस, इसको भी ऐसे ही ओपन करेंगे ब्रैकेट के इनसाइड, क्यों, क्योंकि यहां माइनस है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखिए यहां इसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो इस ब्रैकेट को हम ऐसे ही खोल सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसके बाहर माइनस है तो अंदर वाले सब साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 2 साइन थीटा। ठीक है, ये मिस्टेक होती है क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाई होती, फिर आप ये साइन चेंज नहीं करते, आपका आंसर गलत आता है। इसलिए हमेशा इनको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स में ही आपने ओपन करना है। अब देखिए -1 +1 से कट गया, और ये साइन स्क्वायर से कट गया, क्योंकि ये एक माइनस का है और एक प्लस का है। ये वाला और ये वाला दोनों पॉजिटिव है, एक जैसे ये बच जाएंगे हमारे पास। नीचे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके बच्चों, तो 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल क्या होता है, 4 एप्पल, तो 2 + 2 4 साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा ये थे और 2 ये थे, बल्कि बन गए 4, क्योंकि ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब जरा रिक्वायर्ड की तरफ जाएं, वहां हमें चाहिए 10 इंटू सीकेंड। ठीक है, यहां पे सिर्फ साइन और साइन नजर आ रहा है। 10 तब बनता है जब ऊपर साइन और नीचे कॉस हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 10 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो मतलब नीचे कहीं ना कहीं हमें कॉस चाहिए। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर। तो क्या करोगे बच्चों, 4 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। अब देखिए हमें अभी भी वो रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं मिली, हमें 10 इंटू सीकेंड चाहिए। तो 10 कैसे बनता है, साइन बाय कॉस से, तो कॉस का स्क्वायर है ना, इसको हम यूं लिख लेते हैं, 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है, 4 10 थीटा। अब 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है, क्योंकि कॉस डिनोमिनेटर में है ना, 1 बाय कॉस कह सकते हैं इसको। 4 10 इंटू सीकेंड, तो यही तो हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारे पास हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आया जी क्वेश्चन, और इसको हमने इस तरह प्रूव करना है इसके इक्वल। ठीक है, तो आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड, बहुत छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है ये,
ये लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि जैसे देखिए अगर हमारे पास ए का क्यूब होता है हम यूं लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, और ए इंटू ए बन जाता है ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब यूं भी लिखा जा सकता है इसको, बस इसी रिस्पेक्ट से हमने ऐसे लिख लिया इसको। यहाँ पे हमें कॉस नजर आ रहा है और बीच में माइनस भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉस में कन्वर्जन की गई है। तो साइन ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। प्रूव हो गया बच्चों, यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 में क्या कहा जा रहा है, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, होना चाहिए हमारे पास ये किसके इक्वल, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके, इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखिए, अब यहां नजर आ रहा है इसको स्क्वायर में चेंज किया हुआ कहीं, तो यहां पावर 4 है, आप यूं कर लें cos थीटा स्क्वायर थीटा का उसका फिर स्क्वायर ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में अब थोड़ी जल्दी है तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, माइनस साइन भी है तो लिख दें साइन थीटा का स्क्वायर उसका फिर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो लगाइए फॉर्मूला, ये हमारा है ए प्लस ये है हमारा बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। सिंपली आपने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम टू सेम वही चीज मिलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यही तो है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड यही तो हमने प्रूव करना था इसमें। तो ये देखिए हमें प्रूव कर लिया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या ऊपर वाले से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। बच्चों ये देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, इधर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से आपको हिंट मिल जाएगा कि देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, डिफरेंस क्या है, यहां अंडर रूट है इसके ऊपर, यहां अंडर रूट नहीं है। तो अंडर रूट कैसे खत्म होता है, स्क्वायर आने से, और स्क्वायर कैसे जाता है जब दो सेम चीजें आती हैं। ठीक है, ए इंटू ए होता है तब स्क्वायर आता है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा, पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, नीचे डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना, इसलिए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड करना है। मैथमेटिक्स हमें अलाउ करती है जिस चीज को मर्जी मल्टीप्लाई करो जिसको चाहो, लेकिन शर्त क्या है उसको फिर डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि मुझे वो नीचे एज इट इज चाहिए। ओके, तो अब सब अंडर रूट में है तो ये एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे सबके सब। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला याद आ जाएगा आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, नीचे लिखा 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके माइंड में ये बात क्यों आएगी, क्योंकि ऊपर हमें साइन चाहिए, ठीक है, वो भी बिना अंडर रूट के, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के। तो बच्चों लिख दिया हमने ये ऊपर, नीचे लिखा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के अंडर रूट अलग अलग कर ले, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, इसका इससे कट गया अंडर रूट, इसका इससे कट गया, तो क्या आंसर मिला हमें साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, जिसको हमने प्रूव कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 24 में क्या बताया गया है, सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा माइनस 1 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका नोमिनेटर सेकंड थीटा प्लस 1, इसका नोमिनेटर सेकंड थीटा प्लस 1, डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो यहां से आपको हिंट मिल जाएगा मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है। आपको स्क्वायर मिलेगा तो ये अंडर रूट कटेगा, अंडर रूट कटेगा तो डिनोमिनेटर सेकंड प्लस 1 मिलेगा, नोमिनेटर सेकंड प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां से आपको आइडिया मिल गया, ये चीज आपने सेम रखनी है, इसका आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। पहले लिखें लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्वेश्चन को लिखें सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जो चीज मुझे सेम टू सेम चाहिए। देखिए सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको सेकंड थीटा प्लस 1 से, ताकि ये सेम सेम होके स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाए और मुझे सेकंड थीटा मिल जाए। नीचे फिर उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सेकंड थीटा प्लस 1। अब देखिए ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट एक ही अंडर रूट में इन सबको ले आएंगे ऐसे, सेकंड थीटा प्लस 1 ऊपर भी, और ये देखिए सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा प्लस 1, ये बन जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर, जैसे a इंटू ए होल का स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, ये बन जाएगा सेकंड थीटा माइनस 1 इंटू सेकंड थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर आपको सेकंड थीटा प्लस 1 चाहिए, एज इट इज बना हुआ है, नीचे टेन चाहिए, ये सेकंड थीटा माइनस 1 सेकंड थीटा प्लस 1, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिखा है। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए नीचे टेन, तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ले जाए सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर ऑफ थीटा के, और लिख देंगे वैल्यू, ऊपर वाला अंडर रूट अलग कर लिया, सेकंड थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है जी टेन स्क्वायर थीटा के, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, क्या बचा हमारे पास बच्चों सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ थीटा। लो जी प्रूव हो गया।